तो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे अपना हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया और इनलिस्ट किया था शुरू में कि कौन कौन से मसाइल आजकल आपने ऑब्जर्व किए हैं। तो आपके ही मसाइल जो ऑब्जर्व करता है उनको आगे बढ़ाते हुए अगला जो टॉपिक है वो वाइट फ्लाई पे है। वाइट फ्लाई पे हम पूरा एक और भी प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट सी एक कंसाइज सा मैसेज किसान को दें कि वाइट फ्लाई की वजह से और क्या क्या हो सकता है और इसको बर वक्त कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आजकल मौसम आपके सामने है, बारिशें हैं, स्प्रे भी इतनी हम कोई टाइम उनको रिकमेंड नहीं कर सकते, और इस हवाले से आप एड्रेस कीजिएगा जी। ओवर टू यू सर प्लीज। जी ऐसा है, बिल्कुल इस तरह है कि जी जैसे ही बारिशों का जब बारिशों का स्पेल चल रहा हो, सुबह शाम में बारिश हो रही होती है, उस वक्त उस दौरान तो वाइट फ्लाई का प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल होता है। लेकिन जैसे ही आपकी बारिशों का स्पेल क्लोज होता है, उसके विद इन 24 आवर आपका डे क्लियर हुआ, सनलाइट आई, तो हमने देखा है कि लास्ट स्पेल के बाद भी देखा, उसके पिछले स्पेल के बाद भी देखा, आज या 36 घंटों 24 से 36 घंटों के दौरान व्हाइट फ्लाई का पूरा फ्लश जो होता है ना, वो अपीयर हो जाता है। उसका नई उसकी जो जनरेशन वो आ जाती है, और वो बड़ी तेजी से, पहले 1-2 दिन तो होता है, आपके पास टाइम होता है कि आप उसको मैनेज कर लें। अगर आप 1-2 दिन में मैनेज नहीं करते तो बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। 32 डेज का टाइम रह गया है, तो कोई भी ऐसे फार्मर, अल्लाह करे कि ये स्पेल बारिशों का आखिरी हो, इसके बाद तो मेजर स्पेल बारिशों का ना आए, ताकि आने वाले 30-32 दिनों में फार्मर अपनी पूरा जोर लगाकर कोशिश करके कॉटन को स्प्राउट करके नया फ्रूट ले ले, नया फ्लावरिंग हो जाए, नई फ्लावरिंग जो है वो फ्रूट की शक्ल में, बॉल की शक्ल में रिटेन कर जाए। तो इस सारी टेंशन के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट और जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो है व्हाइट फ्लाई का। और व्हाइट फ्लाई के बाद जसड़ का, अभी हम दोनों व्हाइट फ्लाई को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जैसे ही स्पेल खत्म हो, क्लियर हो मौसम, और व्हाइट फ्लाई की एक तो बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि हमारा फार्मर जो है ना पेस्ट स्काउटिंग करता नहीं है, बस साइड पे खड़ा होकर अंदाजे लगाता है, या किसी न किसी जो उसका अटेंडेंट है या केमिकल कंपनी के जो सेल ऑफिसर या टीएसओज हैं, उनका मरहूने मिन्नत होता है कि वो आए और देखकर बताए कि व्हाइट फ्लाई है या नहीं है, या उसको तब नजर आती है जब कम से कम 50-60 पर लीफ व्हाइट फ्लाई बन चुकी होती है। तो जब तक आप पेस्ट स्पॉटिंग नहीं करेंगे, पेस्ट स्पॉटिंग आपका डायग्नोसिस है ना, आपने डायग्नोज कर लिया कि प्रॉब्लम प्रिवेल कर रहा है, तो उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, है प्लान बी है, प्लान सी है, आपकी शिद्दत किस लेवल की व्हाइट फ्लाई की है, आपको बहुत स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा, या आप नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ उसके मैसेज तरह एड्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, मैं ब्रांड नेम लेना तो नहीं चाहता, लेकिन बार क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जफ ब्रदर का मतोई है। मतोई हमने देखा ये कि 200 ग्राम पर एकड़ की उसकी रिकमेंडेड डोज है, बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, 5,000-1,200 रुपए के लगभग मिलता है। हमने देखा ये कि अगर फार्मर इन टाइम कर ले तो वो हाफ डोज के साथ 100 ग्राम पर एकड़ के साथ, इवन बड़ी क्रॉप के ऊपर भी वो अच्छा मैनेज कर रहा होता है। उसके साथ अगर आप हाफ डोज कर रहे हैं, 100 ग्राम पर एकड़ की कर रहे हैं, तो उसके साथ आप या तो पाइरिप्रॉक्सिफिन 500 ml ले, जो एग और नींद को ज्यादा बेहतर तरीके से मार देती है, या फिर बप्रोफिजिन के साथ आप आ जाए। मजीद मालूमात और बरवक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहे और सावी की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ायदा उठाएं।